2050 जो हॉस्पिटल है एक्चुअल में ये रजिस्टर्ड ही नहीं। आप जिस चीज़ के लिए झूठ बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ऊपर बैठे हैं। लाल भाजी बना हुआ था, तो भाजी में एक छोटा सा माने वायर का टुकड़ा मिल गया मेरे को। अच्छा, मेन तो उसका पंजीयन चेक करना है कि क्या स्थिति में काम कर रहा है। अभी वो गए हुए हैं बाहर, नया रायपुर ही गए हैं। मैम वो ऊपर बैठे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं उनका नंबर दे दूँगा। मुझे नंबर नहीं चाहिए मैम, वो ऊपर बैठे हैं। क्या ना तो प्लान आया हल्का सा। अच्छा, जी जी जी। अगर नहीं मिलना चाह रहे मैम तो एक शब्द में हाँ या ना। वो नहीं मिलना चाह रहे। 2050 लिखते हो, नाम कुछ और दे रहे थे, उसको मना कर दिया गया था। हॉस्पिटल जहां लोगों का जान बचाया जाता है और डॉक्टर जिसे इस पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप दिया गया है, भगवान माना जाता है क्योंकि वो लोगों का जान जो है बचाते हैं। लेकिन यही हॉस्पिटल और यही डॉक्टर जो हैं अब हैवानियत पर उतर आए हैं। ये जो पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हॉस्पिटल नहीं, एक रिहैब सेंटर है। इसका नाम है 2050। अब मैं इसी नाम के साथ पूरी कहानी की शुरुआत करता हूँ। 2050 जो हॉस्पिटल है एक्चुअल में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये हॉस्पिटल बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं। अब सोच रहे होंगे आप कि रजिस्टर्ड नहीं है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चल रहा है। तो ये एक उड़ीसा की कंपनी है जो यहाँ पर आ करके ये हॉस्पिटल सेटअप करी है और 2050 इसका नाम रखा गया है। इससे पहले भी जो CMHO हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के डॉक्टर मिथिलेश, उन्होंने यहाँ पर आया था और उनके द्वारा एक बार चेतावनी भी दी गई थी कि इसका नाम जो रजिस्टर्ड कराया गया है वो रखा जाए, इसे बदला जाए। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की मनमानी या फिर गुंडागर्दी देखिए साहब कि किस तरीके से अभी तक 2050 का हॉस्पिटल यूं का यूं बरकरार है। अब इसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। ये 2050 हॉस्पिटल जो है रिहैब सेंटर है और इसके अंदर जो है फायर सेफ्टी के बड़े बड़े जो हैं पूरे लगे हुए हैं। फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, लगा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ डमी है। क्यों डमी है? क्योंकि अगर हम नीचे इसके फायर सेफ्टी के हम बात करेंगे तो नीचे पानी ही नहीं है इसके टैंक में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये पूरी जानकारी जो है हमें अंदर से ही मिली है और इसके बाद जब हम अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश करें तो क्या मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा, पहले उसे आप सुनिए। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि हम भी सही रहते हैं, पेशेंट भी गलत रहता है, कुछ चीज़ों में हम भी गलत रहते हैं, पेशेंट भी सही रहता है, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए जो भी अथॉरिटी होंगे आपके हायर अथॉरिटी, उनसे बात अगर हो सकती है। समझाता था कि बता पाओ आप। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपको हर चीज़। आपका जो कंप्लेंट होता है ना, कंप्लेंट वहाँ पे हुआ है, हमारा लिंक होता है, वो कॉल आया है, हमारे पास लिस्ट है उसकी, एप्लीकेंट का नाम भी है, बट हम आपको बताएंगे नहीं। वो नाम हम आपको बता नहीं सकते। अब हम आपसे बातचीत करेंगे उस कंप्लेंट के बेस पे, आप हाँ या ना जो बताएंगे वो अलग बात है, फिर हम CMHO के पास जाएंगे। बस इतना ही। हम यहाँ पर से खड़े होकर के PTC या लाइव भी करेंगे। अगर जो चीज़ गलत होगा तो अगर आप बात नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए तो आप यहाँ पर गिल्टी रहेंगे। ठीक है ना, ठीक है, मैं कर बोलती हूँ क्योंकि जो हायर अथॉरिटी वो बात करेंगे। सर ना अभी गवर्नमेंट ऑफिस ही गए हुए हैं बोल रहे हैं, तो सर जब आ जाएंगे अभी उनके बिहाफ में और कोई उनके बिहाफ में वो और नहीं देखता। तो आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए मेरे रहते मतलब उनके रहते मैं नहीं होकर। मैम एक्चुअली हम न्यूज़ के लिए नहीं रुक सकते, कंप्लेन बहुत है। हम फिर यहाँ पर से खबर बनाएंगे और यही चीज़ बोलेंगे कि हम जब प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया। सीधी बात है। देखिए अब वो अभी है अवेलेबल है नहीं और ना मैम मैं इतना नहीं कर सकती मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे इतना पता है कि वो ऊपर बैठे हैं। आप जिस चीज़ के लिए झूठ बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ऊपर बैठे हैं। अभी वो गए हुए हैं बाहर, नया रायपुर ही गए हैं। मैम वो ऊपर बैठे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं उनका नंबर दे दूँगा। मुझे नंबर नहीं चाहिए मैम, वो ऊपर बैठे हैं। अगर नहीं मिलना चाह रहे मैम तो एक शब्द में हाँ या ना। वो नहीं मिलना चाह रहे, बस। नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिलना चाह रहे, कोई इशू नहीं। चलो, थैंक यू। इस रिहैब सेंटर में ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं जिसे सुन करके शायद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके ट्रीटमेंट के लिए बाकी हॉस्पिटल हाथ खड़े कर देते हैं।
जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हालाँकि इस हॉस्पिटल में क्रिटिकल पेशेंट के इलाज के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। बावजूद इसके सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने के कारण जो है इस हॉस्पिटल में लोगों का एडमिट किया जाता है और उनकी मौत के बाद भी उनसे पैसों की उगाही की जाती है। कैमरा चालू रखिएगा आप। मैं एक व्यक्ति को कॉल करूंगा जो पहले यहाँ पास एडमिट थे। उनका नाम, परिचय, सारे चीज़ गुप्त रहेगा सिक्योरिटी पर्पस से। सुनिएगा कि किस तरीके से उन्हें खाने में एक कील दिया गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, एक कील। जब उनके मुंह में वो कील पड़ा तो पूरे के पूरे जो मुंह है उससे ब्लड निकलने लगे। मैं कॉल कर रहा हूँ, उनका नाम और परिचय सारा चीज़ जो है गुप्त रखा जाएगा। उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये फार्मेसी की तस्वीर आप देखिएगा। 2050 फार्मेसी है हॉस्पिटल का, लेकिन इस फार्मेसी को चलाने के लिए इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं सर। नमस्कार सर। हेलो 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 सर, आवाज़ आ रही है? तकनीकी कारणों के कारण जो है आवाज़ नहीं आई इनकी। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं कि इन्हें कॉल लगे और आवाज़ आए। मैं आपको सारी चीज़ें सुनाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि सर नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। ये बताएंगे आप कि ये आप 2050 हॉस्पिटल में ही एडमिट हुए थे क्या इलाज के लिए? हाँ जी। सर खाने में क्या कुछ दिक्कत आ रही थी यहाँ पर, और आप किस चीज़ के इलाज के लिए और कब यहाँ पर एडमिट हुए थे? मैं तो हाँ 2 टाइम से एडमिट रहा। एक लगभग दिसंबर में था, जी है ना। जी 24 जी नवंबर को मेरी एमएमआई में सर्जरी हुई थी। जी आई थिंक नवंबर लास्ट ईयर दिसंबर में एडमिट हुआ था। जी जी 15 दिन के लिए। उसके बाद जनवरी में फिर से री एडमिट हुआ था जी। सेम प्रॉब्लम के लिए। वो 26 जनवरी को लास्ट डिस्चार्ज हुआ वहाँ से। ओके। मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई थी एमएमआई में। जी जी। हाँ, तो मैं टीजी और इसके लिए था वहाँ। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो खाना दिया जाता है, जो फूड दिया जाता है मरीजों को, उसमें आपको क्या दिक्कत आई थी? क्या कुछ हुआ था? नहीं, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब चीज सही था। प्रॉब्लम ये हो गया अचानक लास्ट दिन में ना, मेरे में एक माने मेरे को जो लंच का दिए थे जी लाल भाजी बना हुआ था, तो उस भाजी में एक छोटा सा माने वायर का टुकड़ा मिल गया मेरे को। अच्छा, और उससे नुकसान क्या हुआ सर आपको? नुकसान ये मेरा गुड लक था भाई कि वो जो गड़ गया मेरे टंक में। अच्छा। तो मेरे को लगा कि कभी कभी हार्ड स्टिक जो रहता है ना भाजी वाजी में, वो तो नहीं आ गया मेरा। अच्छा, गड़ गया करते तो उसको खींचा ना तो ब्लड आया हल्का सा अच्छा। टंक से। जी जी जी। लेकिन लकी था भैया, वो यदि जी, अंदर जी। चल लेता तो मेरी प्रॉब्लम हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही जो है ये हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जो है सर वो हो रही थी, क्योंकि उन्होंने खाने को सही से देखा नहीं। हाँ, वही भाजी को मैंने प्रिपेयर करने के समय ना, या वो जो बंधा रहता है भाजी का जी 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 बंडल ना, बंच, जी जी। तो शायद वायर वायर से बंधा रहा होगा। उसको निकालने या काटने के समय में भी थोड़ा सा कुछ हो गया होगा, मिस लग रहा है मेरे को। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। ये एक पेशेंट है जिनकी कहानी आपने सुनी। हालांकि हॉस्पिटल प्रबंधन में जो इलाज के लिए है कमी नहीं बताया इन्होंने, लेकिन किस तरीके से खाने में है वो कमी है। अब दूसरी कहानी ये है कि एफसीआई का छापा जो है यहाँ ऑलरेडी पड़ चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, खाने पीने को लेकर के एफसीआई का छापा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का छापा पहले ही इस हॉस्पिटल में पड़ चुका है। बावजूद इसके ये हॉस्पिटल प्रबंधन नहीं सुधरा, जिसके बाद हमने सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी से भी बातचीत की थी। सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी ने क्या कुछ कहा इस हॉस्पिटल प्रबंधन के बारे में, वह भी आप सुनिए। जानकारी अभी प्राप्त हुई है मेरे को। उसके लिए मैं टीम बनवा दे रहा हूँ। टीम जाएगी, जांच करेगी। अगर क्राइटेरिया में नहीं होगा तो बंद करने की कार्रवाई करेंगे। और लाइसेंस है कि नहीं ये भी चेक करवा लेते हैं, पुराना लिया है क्या। सर ये विगत कुछ वर्षों से वहाँ संचालित है। हाँ भाई, पूरी जानकारी लेकर जो भी विधिवत कार्रवाई होगी करेंगे। सर ये हॉस्पिटल है या रिहैब सेंटर है? वही यहाँ पर पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। जब तक टीम जाके जांच करके रिपोर्ट नहीं देगी तब तक। अच्छा सर, ये जैसे हमको पता चला है कि ये रिहैब सेंटर है, और क्या रिहैब सेंटर में किसी क्रिटिकल पेशेंट को इलाज कराने की परमिशन होती है या कुछ ऐसा कुछ क्रिटिकल तो आईसीयू में रहेगा जी। वहाँ आईसीयू की व्यवस्था है कि नहीं ये भी दिखाऊंगा। अगर होगी और डॉक्टर्स होंगे तो
मेन तो उसका पंजीयन चेक करना है कि क्या स्थिति में काम कर रहा है। सर ये भी हमको जानकारी मिली थी कि कुछ समय पहले आपके द्वारा वो जो 2050 हॉस्पिटल है उसके नाम को बदलने को लेकर के कुछ अनुशंसा या कुछ उन्हें कहा गया था। नहीं, वो नाम का जो मैटर आया था बीच में, वो 2050 लिखते और नाम कुछ और दे रहे थे, तो उसको मना कर दिया गया था। तो वो उसको भी जैसे बताया गया ना, तो सब कुछ जांच के बिंदु में आएगा और कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ पे बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे फायर सेफ्टी है। नहीं, जब टीम जाएगी तो हर बिंदु जो भी हमारा नर्सिंग होम एक्ट के बिंदु है ना, जिस पे जांच होती है, सब पे काम करेंगे। और अंतिम सवाल यही है कि दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर दोषी पाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, बंद होगा, लाइसेंस रद्द होगा अगर होगा तो, और नहीं होगा तो लाइसेंस मिलेगा नहीं। भैया ये रिहैब सेंटर तो बना दिया गया, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस के लिए एक भी सुविधा नहीं है। जी हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ एम्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ साथ मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा, फायर सेफ्टी जो है वो 0 है, पॉल्यूशन के लिए सर्टिफिकेट नहीं है। इसी के साथ साथ जो है डस्टिंग कचरा, जो यहाँ का वेस्टेज जो निकलता है वो महीने तक उसे उठाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं आती है। इसी के साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी बढ़ चुका है। इमरजेंसी के लिए मैंने जैसे ही बताया आपको कि यहाँ पास कोई भी सुविधा नहीं है। और इसी के साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको दूंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं उन्हें काम से निकाला जा रहा है, और बेसिकली उड़ीसा के जो लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है करने के लिए, उन्हें यहाँ पर काम पर रखा जा रहा है, वो भी हायर पेमेंट पर। अब सोचिए साहब, जिन्हें भगवान माना गया, भगवान का दर्जा दिया गया, आज वही भगवान जो है पैसे कमाने पर तुल गए हैं। और इस तरीके के बड़े बड़े जो हैं रिहैब सेंटर खोल लिए गए हैं कि पैसा आएगा भैया, लक्ष्मी है, पॉकेट गर्म होगी, और पॉकेट गर्म की जा रही है। अब सोचिए इस खबर को लेकर के, हमने इस खबर को दिखाई है, CG अनफिल्टर्ड सबसे पहले आपको ये खबर दिखा रहा है, इसकी पोल पूरी खोल रहा है। ये पूरी जानकारी जो है हमें हॉस्पिटल के अंदर से ही एक व्यक्ति ने दी है, मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा। और इस वीडियो को मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, वो चाहे फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री ही क्यों ना हो, वो फिर चाहे हमारे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए और इस हॉस्पिटल के बारे में तमाम लोगों को जागरूक कीजिए।